हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको अपना सोर्स बताऊंगा जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड है। तो कंप्लीट आपको जो है डिटेल व्यू में आपको बताया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ना है और मैं कहाँ से कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। जो टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें 8 हैं। जो कि मेजर हैं वो हैं दो सब्जेक्ट, एक है अकाउंटेंसी और एक है जीके। ठीक है। तो आपको मैं डिटेल वे में बताऊंगा कि कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। ये सब मैंने लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स का कितना सब्जेक्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटेंसी के। अकाउंटेंसी जो है वो मैंने जो है वो ESCT क्लासेस का YT क्लासेस पे जो यूट्यूब पे जो है लेक्चर्स हैं वो आपको देखने हैं। और कुछ जो है आपको स्टडी बैंड से भी जो है देखने हैं, ताकि आप दोनों जगहों से जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा जो है एडिशन जो है ना, कौन सा एडिशनल पॉइंट जो आपको अगर दिखता है तो वो आपको अपने जो है नोट्स में क्या करना है, ऐड ऑन करना है। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि एमसीक्यूज जो है आपको जो है टॉपिक वाइज करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज अपने अगर जर्नल पढ़ा, ठीक है, तो जर्नल के आपको जहाँ से भी जो है आपको जितने एमसीक्यूज मिलते हैं वो सारे आपको करने हैं। तो फिर आपको चेक करना है कि आपको ये एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो समझ लो कि आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छी है इस चैप्टर को लेके। तो आपको को नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट हो जाना है। तो इसी तरह आपको ये अकाउंटेंसी का सारा जो है आपको पोर्शन जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो मैं भी यहीं से ऐसे ही फॉलो कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। जो दूसरा जो है वो है इंग्लिश का। में आपको जो रूल्स हैं वो आपको रानी मैम से करने हैं। 60 इंपॉर्टेंट रूल हैं वो। आई थिंक 18 आवर्स का जो है मैराथन्स है। ठीक है। 18 आवर्स के जो है मैराथन्स है वो आपको देखने हैं। ठीक है। तो वोकैब के भी हैं, जैसे फिक्स प्रिपोजिशन के हैं तो अलग से आपको मैराथन मिल जाएगा। उसके बाद आपको जैसे कि इडियम फ्रेज हुआ, एंटोनिम सिनोनिम हो गए और फ्रेजल वर्ब हो गए, ये सब के आपको जो है आपको मैराथन्स मिल जाएंगे रानी मैम के। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो इंग्लिश। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे है इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स के लिए आपको 11th 12th की NCERT पढ़नी है। ठीक है। माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़नी है, जो जो हमारे इसमें सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, चैप्टर वाइज। और आपको जो है यहाँ तो आपको ट्रिपल S के नोट जो हैं वो बाबर सर के हैं, वो भी आपको जो है इसके लिए पढ़ना है। तो मोर देन सफिशेंट हैं ये। और MCQs प्रैक्टिस तो आपको करनी है। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ जो है वो आपको NCERT पढ़नी है 11th की। ठीक है। 11th के और 12th के हैं कुछ जो चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। पहले आपको इजी इजी जो है मैथ के जो है पोर्शन वो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इजी चैप्टर है। ठीक है। उसके बाद आपको सेट थ्योरी जो है वो भी इजी इजी है। प्रोबेबिलिटी जो है वो इजी है। ठीक है। ये जब हो जाएंगे उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये इजी हैं, जो कि आपको स्क्योरिंग मार्क्स हैं। और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये तो सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है। कितने हो गए, एक हो गया प्रोबेबिलिटी, सेकंड हो गया मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, थर्ड आ गया सेट थ्योरी, एंड फोर्थ आ गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड फिफ्थ आ गया लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है। ये हो गए कितने, 5 चैप्टर। छठा जो है वो आपको क्या करना है, छठा आपको आपको जो है वो करना है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है। इसका आपको जो है परमुटेशन का फार्मूला जो है जैसे फॉर में NPR होता है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है टिप्स पे होनी चाहिए। कम्बिनेशन को जो जैसे फार्मूला है वो है NCR। तो वो देखना है आपको N फैक्टोरियल पान N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ये सब चीज़ें आपको फार्मूले जो है एक छोटी नोटबुक पे आपको लिख के रखना है, ताकि आपको जो है ये रिवीजन होती रहे। तो चैप्टर वाइज आपको जो है इस पे भी यूट्यूब पे भी पढ़ा के रखा हुआ है। JK मैथ यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो मैथ का। ठीक है। मैथ का हो गया। तो उसके बाद आपको जो है स्टैट्स जो है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे अंजुम सर के, वो आपको टेलीग्राम पे कहीं भी मिल जाएंगे। तो ये आपको पढ़ना है, प्लस आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है। या फिर आपको अगर NCERT पढ़ना है तो तमिलनाडु की जो है NCERT जो है बेस्ट है इसके लिए, स्टैट्स के लिए। ठीक है। मैंने भी अभी जो है अंजुम सर के नोट्स पढ़ लिए हैं। तो साथ में मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ MCQs की। और अब मैंने सोचा हुआ है एक बार मैं तमिलनाडु वाले को भी
देख लेता हूँ, अगर जो भी मुझे ऐड ऑन करना होगा अपने नोट्स में वो मैं इससे कर लूँगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब रहा साइंस, तो साइंस के लिए आपको एनसाइक्लोपीडिया जो है, साइंस की एक बुक आती है, तो उसमें से आपको सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ना है, मतलब जो आपको चैप्टर मेंशन है सिलेबस में वो वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। तो उसके साथ ही वहाँ पे आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आ गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आप जो है, कंप्यूटर आपको पता ही है कि किस लेवल का आ रहा है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा आपको जो है, ज़्यादा इस पर आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मल आपको एक अरिहंत की बुक पढ़नी है, और एक है स्पार्क माइंड यूट्यूब पे एक चैनल है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो इसकी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट हम। अब जो मेजर वास्ट सब्जेक्ट जो है वो है कौन सा, जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज जो है 13 मार्क्स का, तो इसमें आपको जो है ये देखना है कि अगर टफ आता है तो सबके लिए आएगा, अगर जो है मॉडरेट आता है सबके लिए आएगा, या इजी आता है तो सबके लिए आता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपको तरुण गोयल से पढ़नी है। ठीक है, तो प्लस एमसीक्यूज तो करना ही है आपको। ज्योग्राफी जो है वो है महेश कुमार बरनवाल की जो है फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो आपको वहाँ से पढ़नी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। ठीक है, ये आपको विद मैप्स पढ़ना है, ताकि आपको पता रहे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर छोटा नागपुर कहाँ पे है, ठीक है, बुंदेलखंड प्लेटू कहाँ पे है, बघेलखंड कहाँ पे है, मारवाड़ प्लेटू कहाँ पे है, अरावलीज कहाँ पे है, विंध्यन कहाँ पे है, सतपुरा कहाँ पे है, डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपको विद मैप पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे से जो है पता रहे कि नॉर्थ टू साउथ बता दें या ईस्ट टू वेस्ट बता दें, वो आप सब जो है मैप के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको ऐसे पढ़ना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको एक चीज़ और पढ़ना है, जो कि कंट्रीज जैसे कोई भी रिसेंटली जो न्यूज़ में है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ईरान और इसराइल की जो है वार है, और यूएसए की वार है, इन सब की आपको रिवर्स, माउंटेन, ठीक है, उसके बाद इनकी जो ओशियंस हुए, और जो इनके नेबर्स कंट्रीज है, वो सारी चीज़ें आपको मैप के थ्रू जो है वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लस जो है आपको आर्ट एंड कल्चर जो है वो आपको EACT जो क्लासेस पे यूट्यूब का क्लास पे तो किर सर ने पढ़ाया हुआ है, ये भी आपको मैराथन पढ़ाया हुआ है, तो ये आपको वहाँ से पढ़ना है। और प्लस अगर आपको आपके पास और टाइम है तो एक और सर ने पढ़ाया हुआ है, तो वहीद सर के, हाँ वहीद वहीद सर के, उसने जो 8 घंटे का जो है मैराथन लाया हुआ है, तो वो अभी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, JNK की जीके जो है वो आपको पढ़नी है, मुकेश कुमार शर्मा की बुक्स आती हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, यहाँ से आपको सारी जो है JNK की हो जाएगी। प्लस आपको जो है करंट अफेयर तो करना ही है, तो वहाँ से करंट अफेयर भी हो जाएगा, और यहाँ से इन 2 बुक्सों से आपका पूरा कंप्लीट जीके जो है वो आराम से हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, मैंने भी यहीं से किया है, तो आप भी यहीं से कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। तो JNK रियाजेशन एक्ट भी यहीं से मैंने भी किया हुआ है, तो आप भी यहाँ से कर सकते हो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन वाइज आपको याद करनी है सारी सेक्शन, 102 तक आपको वो सारी जो है देखनी है। आपको जो है ओवरव्यू होना चाहिए वहाँ पे, आपको जो है वो मैच द फॉलोइंग करके आएगा, तो वो आराम से कर लोगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो तोकिर सर ने पढ़ाया हुआ है, तो ये आप वहाँ से जो है मैराथन देख सकते हो। प्लस MCQs करने हैं आपको, जो भी टनल न्यूज़ में है और प्रोजेक्ट हैं, तो ये सब भी आपको यहाँ से देखना है। तो साथ में जो है डेमोग्राफी जो है वो तोकिर सर ने पढ़ाया हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ से करना है। ठीक है, करंट अफेयर जो है वो जो है मंथली जो है परचम परचम क्लासेस के हैं, वो आपको वहाँ से देखने हैं। ठीक है, मंथली जो है जैसे अभी जून जुलाई, जून की जो है जून मंथ हुआ, अप टू जून आपको जो है यहाँ तक कर लेना है, जैसे जनवरी का, फेब का, मार्च अप्रैल मई और जून, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, तो ये परचम क्लासेस से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।